चलिए तो फिर आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक में हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा टॉपिक सीखेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 8। तो लिख लेंगे टॉपिक का नाम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। System of linear equations. क्लास 9 10th में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़े थे आप। अभी तक मैट्रिसेस जो हम लोग सीख रहे थे ना, सिर्फ इस टॉपिक को सीखने के लिए सीख रहे थे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। जितना भी टॉपिक्स है वो सारे चीज को सीखने के लिए मेरे को इस चीज को चेक करना होगा। और सारे टीचर्स यहाँ से एक क्वेश्चन तो देते हैं, यहाँ पे आपका एडिशन भी चेक हो जाता है, सब्ट्रैक्शन भी चेक हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी चेक हो जाता है, डिटर्मिनेंट भी चेक हो जाता है, एडजॉइंट भी टेस्ट हो जाता है, ट्रांसपोज भी चेक हो जाता है। तो सर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाएंगे, फिर इसका बेसिक लिखवाएंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लोग बेसिकली क्या देखेंगे, जैसे लिखेंगे ऐसा एग्जाम में मिलेगा आपको, लिखेंगे so that question number 1, so that the following system of equation, system of equation so that the following system of equations is consistent and solve it और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारा इक्वेशन क्या होगा, 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। याद करना आप लोग, इस टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप किसका वैल्यू निकालते थे, x और y का, और ऐसा वैल्यू निकालते थे जो दोनों इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो इसके लिए क्लास 10th में आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे, ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़े थे? यूजिंग ग्राफिकल मेथड क्लास 10 में पढ़े थे। ग्राफ के मेथड से आप इसका सॉल्यूशन ढूंढते थे। 2 स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन को बनाते थे, ग्राफ जहां पे कट करता था तो वो पॉइंट इस दोनों इक्वेशन का क्या कहलाता था, सॉल्यूशन कहलाता था। दूसरा मेथड आप सीखे थे, दूसरा मेथड क्या था, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड था? तो याद करना एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हम यहाँ दोनों में किसी एक का कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते थे, दोनों का कोएफिशिएंट में किसी एक का कोएफिशिएंट को क्या करते थे, इक्वल करते थे, या y का कोएफिशिएंट को या x का कोएफिशिएंट को, और कैंसिल कर देते थे और रिजल्ट हमारा x और y का वैल्यू आ जाता था। तीसरा मेथड क्या था,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से x का वैल्यू निकाले और उस x का वैल्यू किस इक्वेशन में रख दी? इक्वेशन 2 या इक्वेशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो उस इक्वेशन को किस में रखते थे? अनदर इक्वेशन में, और वहां से एक वेरिएबल का रिजल्ट आता था और हो सकता था कि वो x का वैल्यू निकाले हो तो y का वैल्यू आता था, और y का वैल्यू उसमें रखते थे तो x का वैल्यू आता था। क्या क्या बोले वो सारा चीज एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे करना है आपको मैट्रिक्स को यूज, so that the following system of equation is consistent and solve it। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है मैट्रिक्स मेथड, लेकिन आपको मैथ्स में क्वेश्चन में दिया जाएगा यूजिंग मैट्रिसेस एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा हुआ रहेगा? यूजिंग मैट्रिसेस एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको मैट्रिसेस का यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत इजी है। अगर ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया, 3 मेथड हम लोग जानते हैं या 4 मेथड भी जानते होंगे। आप लोग कोरोना के स्टूडेंट हो, लेकिन आप लोग याद करो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जानते थे क्या? हाँ या ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को 4 टाइप से बनाना आता है। पहला ग्राफिकल, दूसरा क्या? एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड तो आप जानते ही हो। 5वां मेथड अभी हम आप लोग को इंटर में सिखलाएंगे, और 6ठा मेथड आप आगे जाकर के सीखोगे, क्रैमर्स रूल्स। ठीक है, और इसी को सिखलाने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स आएगा। एक बुक का नाम होगा बीएससी मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें 4-5 मेथड आप सीखोगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने। ठीक है, तो ये तो 2 वेरिएबल है। अब हमारे पास 3 वेरिएबल x y z आएगा और 3 इक्वेशन आएगा। कितना इक्वेशन आएगा? 3 इक्वेशन। सर यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ये रफ वर्क है, समझ लेना। a इज इक्वल टू कितना? 2 5 3 2। कैसे लिखे सर? जितने भी मेंबर्स थे वो सारे मेंबर्स का क्या लिख दिए? कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट क्या था? 2। यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब हम लोग लिखेंगे कैपिटल X। क्या लिखेंगे? कैपिटल X। और कैपिटल X में क्या लिखेंगे? X, Y। ये क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है? तो ये कैपिटल X इक्वल टू X और कॉमा नीचे क्या लिखेंगे? Y। एंड B इज इक्वल टू सर, B इज इक्वल टू कितना? 1, 7, यानी कि ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। सर यहाँ पे 2 5 3 2 लिखा हुआ है, तो 2 5 3 2 लिख दिए। सेम एज वेरिएबल कितना था? X और Y, तो उसको इस फॉर्म में लिख दिए। और इज इक्वल टू कितना था? 1, 7। अब इस पूरे मेथड को समझने का कोशिश करना। हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे ax इक्वल टू b। क्या लिखेंगे? ax इक्वल टू b। सर ये a जो है ना वो x से मल्टीप्लाई करेगा तो वो रिजल्ट कितने के बराबर देगा? b के बराबर। भरोसा तो नहीं है, चलो देखते हैं। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा। तो सर a क्या है सर? 2 5 3 2। x क्या है सर? यहाँ पे क्या लिखेंगे? x y। और सर b क्या है सर? b हमारे पास है 1 और 7। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना ऑर्डर का है? 2/2। और ये कितना ऑर्डर का है? 2/1। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहे तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? तो आप बताओ ना, ये 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? x से, और 5 किससे मल्टीप्लाई करेगा? तो क्या लिखेंगे सर? 2x प्लस 5y। नेक्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना सर? सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1, 7। इतना लिख सकते हैं सर। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है सर? ये 2/1 है और ये भी कितना है? 2/1 है ना। जब दो मैट्रिसेस और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहे, जब दो मैट्रिसेस और दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहे? सेम रहे, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है क्या सर? होता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? 2x प्लस 5y। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 1। एंड थर्ड क्या? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 7। तो ये एक इक्वेशन होगा और ये इक्वेशन 2 होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या ये दोनों इक्वेशन था?
2x plus 5y is equal to 1। नीचे देखो 2x plus 5y is equal to 1। इसके बाद देखना 3x plus 2y is equal to कितना 7। तो यहाँ पे भी देखो कितना है 3x plus 2y is equal to कितना 7। तो एक चीज तो हम लोग को समझ में आया सर कि हम इस पूरे टर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं सर। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सर इसको हमको सॉल्व करना है। हम इसमें a लिखे, x लिखे और b लिखे। अब इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ax इक्वल टू b। क्या लिख सकते हैं सर? ax इक्वल टू b। सर ax इक्वल टू b लिखेंगे तो आप बताओ ना x इक्वल टू क्या होगा? b by a होगा। क्या हम मैट्रिक्स दो मैट्रिक्सेस के बीच में डिवीजन सिखलाए हैं क्या? हम दो मैट्रिक्सेस के बीच में एडिशन सिखलाए हैं, दो मैट्रिक्सेस के बीच में सबट्रैक्शन सिखलाए हैं, दो मैट्रिक्सेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन सिखलाए हैं। क्या डिवीजन सिखलाए हैं? यही डिवीजन के लिए हम लोग को क्या सीखना पड़ा था? एडजॉइंट और इनवर्स। क्या सीखना पड़ा था सर? एडजॉइंट और इनवर्स। तो मेरे को क्या निकालना है? x इक्वल टू b बाई ए। मेरे को वैल्यू चाहिए x का, कैपिटल X मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। मींस कैपिटल X इक्वल टू a इनवर्स इनटू कितना? a इनवर्स इनटू b। क्या a ऊपर जाएगा तो a का पावर -1 होगा? ये तो आप लोग जानते हो। तो सर अगर इस मेथड से चले तो कोई भी स्टूडेंट तो ऐसा कर देगा सर ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या होगा? b बाई a। एंड b बाई a हुआ मींस क्या होगा? x इक्वल टू b इंटू a इनवर्स। ऐसा भी तो लिख सकता है, हाँ या ना? अब ये a को लेफ्ट साइड में लेके गए और यहाँ पे a को किधर लेकर के गए? राइट साइड में। और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। आप लोग को बताया था सारा कि सर AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। कहने का मतलब कभी कभी ये इक्वल हो सकता है, लेकिन हमेशा कहेंगे कि A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है सर तो आप क्या समझ रहे हैं? सर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। क्या नहीं करता है? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है सर। A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। क्या यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं ना सर कि यहाँ पे a क्या है? प्री मल्टीप्लायर या पोस्ट मल्टीप्लायर? प्री मल्टीप्लायर। क्या है? प्री मल्टीप्लायर। और x क्या है सर? पोस्ट मल्टीप्लायर। x इक्वल टू कितना है सर? b। मींस a अगर प्री मल्टीप्लायर है तो a इनवर्स भी किधर होगा सर? a इनवर्स भी किधर होगा सर? प्री मल्टीप्लायर। किधर होगा? प्री मल्टीप्लायर। अच्छा मेरे को आप बतलाओ ना सर, मेरे को आप ये बतलाओ क्या x इंटू ए पॉसिबल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर x इंटू ए लिखते हैं ना सर तो x का ऑर्डर कितना है सर बताओ? 2/1। और a का ऑर्डर कितना है सर? 2/2। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा सर? ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? जब प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल रहे। तो सर हम यहाँ पे a लिखे, x लिखे और क्या लिखे? b। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? ax इक्वल टू b एंड x इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। और ये a को हम राइट साइड लेकर के जाएंगे या लेफ्ट साइड? क्यों लेफ्ट साइड? क्यों? क्योंकि प्री मल्टीप्लायर बनाना है सर। क्योंकि ये a क्या है? प्री या पोस्ट? प्री है तो ये a इनवर्स प्री होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करते हैं तो ये क्या सही होगा या गलत होगा? नहीं बनेगा, उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन अगर हम आप लोग को बतलाए होंगे, याद करना यहां पे हम क्या लिखे? ax इक्वल टू कितना सर? ये एक्सरसाइज गोल खत्म हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है, समझ लेना आप लोग। तो ये एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट हुआ? तो इससे पिछले एक्सरसाइज में जो हम आप लोग को बताया ना इतना मेहनत करके, एडजॉइंट एंड इनवर्स। क्या सिखलाया? एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स जैसे ही सिखलाया आप लोग को तो उसी में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया सर। देखो ना कैसे? ax इक्वल टू कितना? ax इक्वल टू b। तो क्या हम बोथ साइड a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं? सब कुछ समझ में आएगा। इतना स्लो पढ़ाएंगे ना आप सोचे भी नहीं होंगे कि
इतना स्लो पढ़ाएंगे और एक एक चीज बतलाएंगे। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स है। और ए इनवर्स क्या है, प्री या पोस्ट, प्री है। और आप जानते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होल्ड करता है, एसोसिएटिव। क्या होल्ड करता है, एसोसिएटिव रो, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, लेकिन वो क्या होता है सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। कौन सा लॉ होल्ड करता है आयुष, एसोसिएटिव। कौन सा, एसोसिएटिव। तो सर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो आप बताओ ना, क्या यहाँ पे तीन एलिमेंट है, एक ए इनवर्स है, दूसरा ए है और तीसरा एक्स है, क्या यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए? हाँ सर, यहाँ पे तो करना चाहिए। तो हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स इनटू कितना, बी, ए इनवर्स इनटू बी। अब दीपक मेरे को बतलाएंगे थोड़ा सा, कि दीपक मेरे को बतलाएं क्या ए इनवर्स अगर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा। आइडेंटिटी याद कीजिए, कभी बता रहे थे क्या, अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर उसका इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करे, चाहे प्री या पोस्ट, तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, हाँ या ना। केवल गर्ल्स का नाम छोड़ करके बाकी बॉयज का नाम ले सकते हैं, वो लोग के ऊपर में कमेंट्स आए चाहे कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग का नाम को छिपा करके रखिए कि आप लोग को भी बोल दे, ये तो वहां पे लिख देगा सर केवल इसी का नाम लेते हैं, ऐसा कमेंट करता है भाई लोग। 4 साल की बात करेगा, लेकिन करेगा, और फिर आप लोग देखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दीपक समझ रहे हैं ना, आकाश फेमस नहीं, मतलब वहां पे नीचे लिखा हुआ रहेगा, ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, हाँ ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट क्या आएगा सर, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स इंटू बी। अगर आई एक्स से मल्टीप्लाई करा, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो क्या सामने वाला मैट्रिक्स को चेंज कर पाएगा, हाँ या ना। याद कीजिए ना सर, आपको हम बतलाए होंगे कभी ना कभी, अगर ए मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करे या मैट्रिक्स आई किसी से ए से मल्टीप्लाई करे, रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला, ए आने वाला है। तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इंटू बी। तो सर आई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स बी। क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या यहां तक समझ में? तो सर अगर मेरे पास a इंटू एक्स इक्वल टू बी रहेगा तो प्रोसेस क्या है, हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से। अभिषेक a इनवर्स से। जब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है तो हम ब्रैकेट को चेंज कर दिए, ये इधर आया और x बाहर में चला गया। a इनवर्स अगर a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, i, और i अगर x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, x। क्या x आया इधर, फिर सर यहाँ पे a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी, बस a इनवर्स आ रहा है। और a इनवर्स 2/2 ऑर्डर का निकाल सकते हो क्या, a इनवर्स कैसे निकालते हैं, जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट चाहिए क्या, और अगर उसका डिटर्मिनेंट निकल गया तो क्या उसका एडजॉइंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को नहीं है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को अरेंज करके लिख देंगे। क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देंगे, तो वो हमारा क्या होगा रजनी, क्या होगा, इनवर्स, ए इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा उसको कट कर देंगे फिर रहने देंगे, अच्छा ठीक। अच्छा थोड़ा, हाँ मुंडी नीचे करके, नहीं तो रिकॉर्ड हो जाइएगा। सर क्या क्या इक्वेशन क्या था सर, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, 1। नेक्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 7। मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब मेरे को x और y का वैल्यू लाना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा,
पड़ेगा लेट a इज इक्वल टू कितना 2 5 3 2, फिर क्या कैपिटल X इक्वल टू कितना X और Y, फिर एंड B इज इक्वल टू कितना सर 1 7। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? हाँ या ना में आंसर देना। समझ में आया? इतना समझने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, लेट a इज इक्वल टू इतना, b x इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना। So the given system in matrix form is, so the given system in matrix form is ax equal to b। क्या लिखेंगे ax equal to b। This implies that डायरेक्ट लिख सकते हैं x equal to कितना a इनवर्स into b। ये हमारा कौन सा इक्वेशन होगा सर? इक्वेशन 1 होगा। कौन सा इक्वेशन होगा? अब हमारा इक्वेशन 1 में डिमांड किसका है सर? मेरे को x और y का वैल्यू चाहिए और कैपिटल X को इधर रख दिए, कैपिटल X मतलब x और y को इधर रखे हैं। मेरा डिमांड क्या है सर? a इनवर्स। क्या a इनवर्स है हमारे पास? नो सर, a इनवर्स हमारे पास नहीं है। तो a इनवर्स कैसे लाएंगे सर? तो सर a इनवर्स इज इक्वल टू क्या 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू कितना एडजॉइंट ऑफ a। ये कौन सा इक्वेशन होगा? इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में किस किस चीज का डिमांड है? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का। किसका किसका है? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का। तो नाउ अब हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट। सर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या लिखा हुआ है? 2 5 3 2, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15। कितना होगा सर? -11, जो किसके बराबर नहीं है सर? इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हम इसको कह सकते हैं सो A इज एन इनवर्टिबल, O इज एन इनवर्टिबल। मतलब A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? A का। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया तो अब हम लोग क्या निकालना है इसका? एडजॉइंट। तो क्या आप लोग को लिखना सीखना है? the cofactors of the elements, the cofactors of the elements, the cofactors of the elements of determinant A are given by the cofactors of the elements are given by। सर कोफैक्टर्स क्या होंगे इसके? तो सर A11, फिर A12, नेक्स्ट A21 और लास्ट वन A22। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्लिक छिपा दिए, डिलीट कर दिए, तो रिजल्ट क्या बचा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। क्या करते हैं ना, इसको इंटरचेंज करते हैं। देखो इधर इधर चेंज करते हैं और इसको ऐसे चेंज करते हैं। Therefore ये पॉजिटिव साइन चेंज करना होता है, ये निगेटिव और वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना? 2 -3 -5 एंड 2 होगा, जिसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -3 एंड -5 और 2। क्या ये एडजॉइंट ऑफ A आया? हाँ या ना? एलेक्स क्या समझ में आ रहा है? मेरे को पता है कि आप किसी दूसरे ब्रांच से हैं, लेकिन आपको मैथ्स में थोड़ा तो इंटरेस्ट है। अच्छा, Therefore adjoint of A is equal to इतना। एक ऐसा स्टूडेंट है, एक नहीं बहुत सारे, जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में है लेकिन ब्रांच मैथ्स में नहीं है। Therefore adjoint of A is equal to इतना। क्या हुआ? इतना खुश नहीं होना है कि मोबाइल गिर जाए। अच्छा, Therefore adjoint of A is equal to इतना लिखेंगे सर? हाँ या ना? अब फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 2।
सर इक्वेशन 2 क्या है सर? हाँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? नहीं तो सबका नाम लिख ही लेते ना, है ना राजनंदिनी? टू माइनस 5 माइनस 3 2। क्या ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का कॉम्बिनेशन को इनवर्स कहेंगे? रोशन, ए भाई सबका नाम लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या होगा? -2 5 3 एंड -2 ये आया। और 5-7 मिनट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, टेंशन ना लेना। ए इनवर्स आ जाने के बाद क्या लिखेंगे? x इक्वल टू कितना है? तो x इक्वल टू ए इनवर्स कितना है सर? 1/11 -2 5 3 एंड -2। b का वैल्यू 1 और कुछ नया काम किया हम, एक दो लाइन को छोड़ करके a x इक्वल टू बी लिखे। तो x इक्वल टू क्या लिखे? हिना और तराना क्या लिखे? x इक्वल टू क्या लिखे? a इनवर्स इज इक्वल टू b। a इनवर्स b, तो a इनवर्स निकालने का टेक्निक तो मालूम है क्या क्या है? a इनवर्स निकालने का क्या टेक्निक है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल लिए। अब उसको a इनवर्स क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना था? b से। नीलू मेरे को मल्टीप्लाई करके बताएंगी, कोई नीलू है? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। सर ये ऐसे आकर के ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मान बतलाएंगे। 2 -2 किससे मल्टीप्लाई करा? 1 से, तो -2 5 7 जा 35 3 1 जा 3 2 7 जा 14। होगा या नहीं होगा? चलिए आप कैलकुलेट करके बतलाएंगी तन्नू। चलिए बताइए x इक्वल टू कितना होगा सर? 1/11। मेरे को कितना यहाँ पे बतलाना होगा? 33। यहाँ पे अरे -11। आकाश आवाज यहाँ तक आ रहा माइक में? अच्छा दीपक अच्छा 33। अच्छा 33 डिवाइडेड बाई 11 -11 डिवाइडेड बाई 11। अच्छा ये कैंसिल होगा क्या? ये कैंसिल होगा क्या? 3 x इक्वल टू कितना आएगा अभिषेक सिंह? पक्का? ये कैपिटल x के जगह पे क्या लिखेंगे? अनम और आसना। और यहाँ पे क्या है? 3, -1। x के सामने क्या है? और y के सामने x इक्वल टू कितना? 3 और y इज इक्वल टू कितना? कम। कौन? दिलकश। यहाँ तक समझ में आया? नहीं? अच्छा ये मेथड समझ में आया ना? अब मतलब ये 3/3 ऑर्डर का भी रहे नितिन, है ना? 3/3 ऑर्डर का भी रहे नितिन, तो हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर B लिखेंगे। ax इक्वल टू क्या कर देंगे? ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स b, तो वो हमारा इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 2 क्या होगा आदित्य? क्या होगा? a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हाँ या ना? समझ में आ रहा है आयुष? अब मेरे को बताइए सेम इक्वेशन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y ना? क्या y था?
अच्छा 5y 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 1। नेक्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना। अच्छा आज कुछ स्टूडेंट एब्सेंट है ना, क्या क्या नाम है। आयुष कहाँ है, कौन विशाल एब्सेंट है, नाज़नीन और अतिका, अलीशा और कौन कौन एब्सेंट है। हाँ सना, फिरदोश, इतने लोग एब्सेंट हैं एक क्लास में। तो बताएंगे यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुंडी नीचे करके। तो 2 2 ज़ा ये एलिमिनेशन मेथड 10y इज इक्वल टू कितना 2, 3 5 ज़ा 15 x, 5 2 ज़ा 10 y एंड 7 5 ज़ा 35। ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, क्या ये कैंसिल होगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू कितना। अब x का वैल्यू किसी में भी रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा ना, आ जाएगा ना। अब इसका ग्राफ मेथड यूज करो या एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना रजनी, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये 4 मेथड तो आप 9 10 में यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना हो, मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड के लिए मैट्रिक्स में क्या क्या चीज का जरूरत है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सिर्फ वो 4 चीज का। पहले आपको A इनवर्स निकालने आना चाहिए, A इनवर्स में डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए, दूसरा एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, और दोनों मैट्रिसेस के बीच में क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। अगर बस इतना मालूम है, कौन कौन सा, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और मल्टीप्लिकेशन, तो आप फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स का नोट्स बना सकते हैं। तो कल हम इसको बेसिक से हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। क्या आज जो बेसिक कर रहे थे वो समझ में आया, हाँ या ना। थोड़ा लेट किए हैं जानबूझ करके हम, क्योंकि इसको हमको सुधारना था, ठीक है। एक बार देख लेते सुधरा है कि नहीं सुधरा। थैंक यू।